इसके बाद बारी आती है मैनेजर्स के प्लान की, कि जिसमें सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया है कि एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्लानिंग के अंदर जो है वो सबसे पहले गोल्स होते हैं, कि गोल्स को हम नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, कि आपका मकसद क्या है। गोल्स होते क्या हैं, ये वो डिज़ायर्ड आउटकम्स होती हैं जो किसी इंडिविजुअल की हो सकती हैं, ग्रुप्स की हैं, कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट होने के नाते आपका एक गोल है कि आपने 3.5 प्लस CGPA जो है वो अटेन करना है इन द लास्ट ऑफ योर सेमेस्टर्स। और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके होता है कि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन करना है और उसके साथ साथ उनके कस्टमर्स अच्छे खासे हों। और अगर एक बीइंग अ नेशन देखें तो आपको अपनी पर कैपिटा इंक्रीज़ करनी होती है। इसके अलावा गोल्स आपको क्या करते हैं, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और आपको वैल्यूएशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दे देते हैं। आप देखें, आपने अपने गोल्स के लिए क्राइटेरिया सेट कर लिया कि मुझे 3.5 GPA चाहिए ताकि अल्टीमेटली मैं अपने सेमेस्टर्स के लास्ट में मेंटेन कर सकूं अपना CGPA। तो क्या हो गया, आपके पास एक क्राइटेरिया आ गया। अगर आप उसे बिलो जा रहे हो तो आप अपने क्राइटेरिया के साथ मैच करोगे कि मैंने कहाँ पे जो है वो कमी छोड़ दी, कहीं पे मुझसे मेहनत कम हुई है, तो फिर आप उसको मेंटेन करेंगे। और अब प्लानिंग में हम देखते हैं, अगर हम देखें तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी है कि प्लान्स क्या होते हैं। प्लान्स एक ऐसे डॉक्यूमेंटेड आउटलाइन होते हैं कि आपने इन गोल्स को कैसे अचीव करना है। ये क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने अपने टाइम स्पैन को कैसे एलोकेट करना है, आपने अपने किस किस रिसोर्स को, डिजिटल मीडिया को, अपनी वर्क्स को, किन चीज़ों को मिला के आपने अपनी एक थॉरो स्टडी करनी है ताकि आप अपना पेपर अटैम्प्ट अच्छा कर सकें और अल्टीमेटली आप अपना गोल अचीव कर सकें। तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं और उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन करते हैं। मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ गोल्स, के टाइप्स ऑफ गोल्स क्या होती हैं, कि इसमें सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी फर्म होती है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनी होती है। चैरिटी के लिए भी जो फर्म्स बनी होती हैं कहीं ना कहीं उनके पास भी प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन उनका मेजर काम लोगों की खिदमत करना होता है। लेकिन जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मेजरली प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनी होती हैं और अगर वो लॉस में जाना शुरू होंगी तो वो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या आ रही है ऑर्गेनाइजेशंस की। आपने अक्सर सुना होगा कि आपको बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, आपको टेक्सटाइल फार्म्स अच्छी लग रही हैं, आपको उनकी इंटरनली कंडीशंस नहीं पता, लेकिन वो इंटरनली कंडीशंस अपनी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर रहे हैं तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो उसके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो वो फिर मार्केट में से आउट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी स्ट्रेटेजिक गोल्स। स्ट्रेटेजिक गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं कि जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने compete करना होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। देखें, इस वक्त मल्टीपल टेक्सटाइल फार्म्स पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं और अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर दे रही हैं। अगर हम सफ़ायर, निशात और गुल अहमद आइडियाज़ वगैरह इन सब का अगर हम देखें तो इनके कंपेटिटर्स, ये एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। तो इनके स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं कि इनको अपने ब्रांड को किस हद तक आगे लेके जाना है, कि इनके ये अपने कंपेटिटर्स पे एज ले लें, कि लोग प्रायोरिटी दें कि हमने किस ब्रांड की तरफ जाना है। तो स्ट्रेटेजिक गोल्स ये होते हैं कि आपने अपनी परफॉर्मेंस इस तरह से इम्प्रूव करनी है कि आपका कंपेटिटर पीछे रह जाए और आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लीड कर सकें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो आप पे डोमिनेंट ना कर जाए, आपके कंपेटिटर्स आप पे डोमिनेंट करके आपको कमज़ोर ना कर दें और आप पीछे ना रह जाएं। देन वी हैव स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स। कि स्टेटेड गोल्स इस तरह के गोल्स होते हैं कि ऑफिशियल एक स्टेटमेंट होती है। जैसे आप कभी भी किसी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ें, किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे होम में अबाउट टू में जाएं, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है उनके स्टेटेड गोल्स मेंशन होते हैं कि भाई हम क्या हैं, किस लिए वो कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। उसके स्टेक होल्डर्स को पता होता है कि उनको किस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए और दूसरी बात ये कि उनका पर्पस क्या है। तो ये वो स्टेटेड गोल्स होते हैं, एक क्लियर कट बयानिया होता है जो कि कंपनीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी वेबसाइट पे अपनी रिपोर्टिंग के अंदर जो है वो मेंशन किया होता है कि हम ये करने जा रहे हैं। और रियल गोल्स के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में बताती है कि उसने किया क्या, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसने अचीवमेंट क्या की है। इन दोनों के दरमियान मेजरली डिफरेंस यही है कि स्टेटेड गोल्स हमेशा स्टेटेड ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो रियल गोल्स होते हैं उसमें आपका एनवायरनमेंट भी इफेक्ट कर रहा होता है, उसमें सारी सराउंडिंग्स के इफेक्ट आ रहे होते हैं और आपकी अचीवमेंट जो है वो फिर फर्क पड़ रही होती है कि आपने अपने रियल गोल्स किस हद तक अचीव किए हैं, आप अपने जो स्टेटेड गोल्स है उसे किस हद तक डेविएट हो रहे हो।
आफ्टर रीडिंग टाइप्स ऑफ गोल्स वी हैव टाइप्स ऑफ प्लान्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं जी स्ट्रेटेजिक प्लान्स। ये इस तरह के प्लान्स होते हैं जो ओवरऑल एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। और ये क्या बताते हैं आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, ये क्या अचीव करने जा रही है। और इसमें क्या होता है कि आपने बताना होता है क्लियर कट स्ट्रेटेजिक प्लान्स के अंदर कि आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक क्या पोजीशन ले जाएंगे। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जाइंट एमएनसीज बैठी हुई हैं जिन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है, लाइक कोक हो गया, नेस्ले हो गया, यूनिलीवर हो गया। तो दे आर द जाइंट्स जिनके पास हमारा बहुत ज़्यादा कंज्यूमर जो है इनकी बनी हुई प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है, तो इनकी एक वर्थ है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स के अंदर आपको बताना होता है कि आप मार्केट के अंदर अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्या पोजीशन अटेन करने जा रहे हैं। और ये क्या करता है, एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम होता है, इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। देन वी हैव ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स के अंदर जो है गोल्स अचीव करने के लिए डिटेल्स बताई गई होती हैं। देखिए हमने बता दिया है कि हमें मार्केट के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पे आना है, लेकिन वो दूसरे तीसरे नंबर पे आना कैसे है। तो ये ऑपरेशनल प्लान्स जो है हमें बताते हैं कि हमने अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे जो है वो इंटरनली बनानी है। और ये छोटे छोटे से गोल्स होते हैं, ये छोटे छोटे से ऑपरेशनल प्लान्स हम छोटे छोटे टाइम स्पैन के लिए बनाए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो हम मेजरली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे फॉल करती है। तो अगर आप देखें तो उनके छोटे छोटे से ऑपरेशनल प्लान्स बन रहे होते हैं कि उन्होंने समर की प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी होती है। देन इंटरमिक्स, अभी इंटरमिक्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है, देन वी विल हैव समर। तो छोटे छोटे से प्लान्स, वो ऑपरेशनल प्लान्स उनके चल रहे होते हैं। अल्टीमेटली उनका गोल क्या है कि वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अपनी मार्केट के अंदर जाइंट लीडर बन सकें, दूसरे तीसरे पहले नंबर पे आ सकें। लॉन्ग टर्म प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं कि जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स से ज़्यादा होगी। अगर आपका कोई ऐसा प्लान है जिसको आपको कंप्लीट करते करते अपने उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए मोर देन 3 इयर्स लग जाएंगे, तो आप कहेंगे कि डू यू हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स। और देन वी हैव शॉर्ट टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स इस तरह के प्लान्स होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर पूरे हो जाते हैं। और स्पेसिफिक प्लान्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लियर कट चीज़ें वाज़िया कर दी जाती हैं और आपको उनकी वजाहत नहीं की जाती, इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती। जैसे अगर आप देखें तो आपका मैक्सिमम CGPA जो है वो 4 होता है एंड यू हैव टू अचीव इट मिनिमम 3, या आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए उसको 3 मेंटेन करना होता है। तो उसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दी जाएगी कि अगर 3 में से पॉइंट कम भी हो गया तो क्या होगा। इट्स अ 3-3। डायरेक्शंस प्लान किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि आपको गाइडलाइन देते हैं। जैसे आपने रोड्स के ऊपर साइन बोर्ड लगे देखे होंगे कि राइट, लेफ्ट और टर्न लेफ्ट और टर्न राइट, समथिंग लाइक दिस, कि अगर आपको किसी भी एरिया की तरफ जाना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, तो आपने किस रूट पे जाना है, या वो साइन मार्क्स मेंशन किए होते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। तो डायरेक्शनल प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अपना फोकस मेंटेन कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेविएट ना हो और उसको अपने प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो और अल्टीमेटली वो गोल्स अचीव कर ले। इसके बाद आते हैं जी सिंगल यूज़ प्लान, अ वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मीट अ नीड ऑफ अ यूनिक सिचुएशन। अगर हम अपने करंट सिनेरियो की बात करें तो डेफिनेटली हमारे यहाँ की फर्म्स ने इसको यूज़ किया है, क्योंकि कोविड इट वाज अनएक्सपेक्टेड, नोबडी वाज अवेयर, किसी को पता नहीं था कोविड क्या है, उसको हैंडल कैसे करना है। स्लोली पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाउ टू कम्पीट विद इट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए एक सिंगल प्लान बनाया। जब कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, शटडाउन हो गया, सब कुछ रुक गया, पहिया जाम हो गया, और फिर जो है एक प्लान किया, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई और स्लोली लोगों ने उससे मूव ऑन करना शुरू कर दिया हुआ है। तो सिंगल यूज़ प्लान तभी यूज़ होते हैं जब कोई इस तरह की रेयर यूनिक सिचुएशन आती है। क्योंकि देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एनवायरनमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है, उसे अपनी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में देनी है और हम उनके जो है कस्टमर्स होते हैं। तो जब कस्टमर्स परचेज़ नहीं करेंगे तो उनको अपने प्लान्स में चेंजिंग करनी पड़ती है। देन वी हैव स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान इस तरह के होते हैं कि जो आपकी रोटेट हो रही होती हैं एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे, या जो है वो मंथली अगर वो रिपीट हो रही हैं तो उनको कैसे परफॉर्म करना है। अगर वो रेपिटेंस में आ जाती हैं उन एक्टिविटीज़ को तो फिर जो है इसको इम्प्लीमेंट
तो फिर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वो किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है, वो हायरिंग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पे फिर वो अपने प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि स्टैंडिंग प्लान्स में उन्होंने कैसे जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर भी करना है, फिर उनको ट्रेन भी करना है और अपनी फर्म का हिस्सा भी बनाना है।